चलिए चलते हैं 17वीं सदी के भारत में, जहां इतिहास का एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला था। एक तरफ थी आदिल शाही सल्तनत की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ एक नई शक्ति जो तेजी से उभर रही थी। ये कहानी एक ऐसे आमने सामने के मुकाबले की है जिसने एक साम्राज्य का मुकद्दर तय कर दिया। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग सोच की थी। एक तरफ था अफजल खान, आदिल शाही सल्तनत का 7 फुट लंबा, कभी ना हारने वाला जनरल, जो अपनी जबरदस्त ताकत और बेरहमी के लिए जाना जाता था। उसका मिशन एकदम साफ था, इस नए उठते हुए विद्रोह को कुचल देना। और दूसरी तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों के लीडर। वो एक जबरदस्त रणनीतिकार थे, जो एक बड़े सपने के लिए लड़ रहे थे, स्वराज, यानी अपने लोगों का अपना राज। सोचिए, आदिल शाही दरबार में एकदम सन्नाटा पसरा है। कोई भी शिवाजी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तभी अफजल खान अपनी जगह से उठता है और बड़ी बेगम से घमंड में भरकर एक वादा करता है, मैं लाऊंगा शिवाजी को, जिंदा या मुर्दा। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये एक ऐसी कसम थी जिसने दोनों का भविष्य एक दूसरे से जोड़ दिया। तो खान ने अपनी कसम पूरी करने के लिए किया क्या? उसने अपना अभियान ताकत से नहीं बल्कि दहशत से शुरू किया। खान का पहला दाव था अपनी ताकत का भयानक प्रदर्शन। जरा सोचिए, 20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना, साथ में हाथी और तोपें। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये एक चलता फिरता कहर था, जिसे रास्ते में आने वाली हर चीज को डराने और तबाह करने के लिए बनाया गया था। अब खान की रणनीति को जरा ध्यान से देखिए। वो जानता था कि शिवाजी महाराज की असली ताकत सह्याद्री के ऊंचे और मुश्किल पहाड़ों में है, तो एक शेर को उसकी मान से बाहर कैसे निकाला जाए। खान ने मराठों के हौसले पर हमला करने का फैसला किया। उसने तुलजापुर भवानी जैसे पवित्र मंदिरों को तोड़ा, गांवों में दहशत फैलाई। ये सब शिवाजी महाराज को गुस्सा दिलाने की एक सोची समझी चाल थी, ताकि वो मजबूर होकर खुले मैदान में लड़ने आ जाएं, जहां खान की बड़ी सेना को फायदा होता। मतलब ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉर थी। लेकिन ऐसी सोची समझी क्रूरता का जवाब क्या होता है? गुस्सा? नहीं, दिमाग। चलिए देखते हैं शिवाजी महाराज का काउंटर प्लान क्या था। और यहीं पर सबसे अहम बात आती है। शिवाजी महाराज खान की चाल को समझ गए। जहां एक तरफ उनके सैनिक गुस्से से उबल रहे थे, वहीं महाराज एकदम शांत थे। वो जानते थे कि जज्बात में बहकर जवाब देना ही तो खान चाहता था। इसलिए लड़ाई में कूदने के बजाय उन्होंने सब्र से काम लिया। और ये था उनका शानदार मास्टर प्लान। ताकत का जवाब ताकत से देने के बजाय उन्होंने भूगोल को ही अपना हथियार बना लिया। पहला कदम, पीछे हटना। दूसरा कदम, खान की भारी भरकम सेना को सह्याद्री के मुश्किल रास्तों में अंदर तक खींच कर लाना। तीसरा कदम, लड़ाई की जगह खुद चुनना, और उन्होंने चुना प्रतापगढ़ किले के पास का इलाका। और आखिर में चौथा कदम, जाल बिछाना। खान की सेना को जावली के घने जंगल में फंसा देना, जहां उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी गिनती ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैदान में जाल बिछाने के बाद अब खेल का अगला दौर शुरू होता है। ये दौर था कूटनीति और धोखे का, एक बहुत ही खतरनाक खेल। शिवाजी महाराज ने खान को एक पैगाम भिजवाया। उन्होंने बहुत डरे हुए होने का नाटक किया और कहा कि वो इतने बड़े सेनापति का सामना नहीं कर सकते और सरेंडर करना चाहते हैं। ये बात खान के अहंकार को बहुत पसंद आई। ये मानकर कि शिवाजी तो पहले ही हार चुका है, खान शर्तों पर बात करने के लिए एक पर्सनल मीटिंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन असल में इस मीटिंग को कंट्रोल कौन कर रहा था? जरा इन शर्तों को देखिए। ये सब शिवाजी महाराज ने तय की थी। मीटिंग उनके किले प्रतापगढ़ की तलहटी में होगी। दोनों अपने साथ सिर्फ 2 लोग लाएंगे, थोड़े से बॉडीगार्ड्स दूरी पर इंतजार करेंगे, और दोनों की मुख्य सेनाएं मीलों दूर रहेंगी। मतलब हर एक चीज शिवाजी महाराज तय कर रहे थे और मीटिंग की जगह को एक सामरिक जाल में बदल रहे थे। तो क्या ये सारी सावधानी जरूरी थी? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी थी। शिवाजी महाराज के दूत पंताजी गोपीनाथ ने जब खान के कैंप में जाकर हालात का जायजा लिया तो सच्चाई सामने आ गई। ये संधि तो बस एक धोखा थी। खान का असली प्लान था गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को खत्म कर देना। जाल की पुष्टि हो चुकी थी। तो अब मंच तैयार है, सारे किरदार अपनी अपनी जगह पर हैं, और इस महाकाव्य टकराव का क्लाइमैक्स यानी प्रतापगढ़ की वो मुलाकात अब शुरू होने वाली है। इस तारीख को याद रखिएगा, 10 नवंबर 1659। एक ऐसा दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
दोनों तरफ से तैयारी पूरी थी, पर धोखे की। शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच यानी छिलखत और पगड़ी के नीचे एक हेलमेट पहन रखा था। उनकी आस्तीन में एक छोटा खंजर, बिछुआ और हाथ में छिपा था मशहूर वाघनख यानी बाघ के पंजों की तरह दिखने वाला एक खतरनाक हथियार। वहीं दूसरी तरफ खान, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, उसने भी एक खंजर छिपा रखा था और उसका सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड सैयद बंडा तंबू के ठीक बाहर खड़ा था। और फिर वो पलाया। 7 फुट का अफजल खान तंबू में खड़ा था। शिवाजी महाराज, जो कद में उससे काफी छोटे थे, आगे बढ़े। खान ने अपनी बाहें फैलाईं और आवाज दी, आओ शिवाजी, हमारे गले लग जाओ। ये गले मिलने का बुलावा था या मौत का? जैसे ही दोनों गले मिले, खान ने अपनी असली चाल चली। उसने शिवाजी महाराज को अपनी बाहों की लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से खंजर निकालकर उनकी पीठ में घोंप दिया। लेकिन खंजर टकराया और फिसल गया। छिपे हुए कवच ने शिवाजी महाराज की जान बचा ली। खान का वार खाली गया। और बस उसी एक पल में बाजी पलट गई। शिवाजी महाराज, जो अभी भी खान की पकड़ में थे, उन्होंने अपना हाथ उठाया और छिपे हुए वाघ नख को खान के पेट में घुसा दिया और एक ही झटके में उस विशाल सेनापति की अंतड़ियां बाहर निकाल दी। शिकारी खुद शिकार हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेनापति की मौत तो बस शुरुआत थी। असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। चलिए देखते हैं कि ये स्वराज के लिए एक महान विजय कैसे बनी। जैसे ही तंबू में खान गिरा, प्रतापगढ़ के किले से एक तोप दागी गई। ये जश्न का गोला नहीं था, ये एक इशारा था हजारों मराठा सैनिकों के लिए जो जंगल में छिपे बैठे थे कि अब हमला करना है। उन्होंने नीचे फंसी हुई, बिना लीडर के घबराई हुई आदिलशाही सेना पर धावा बोल दिया। हार पूरी तरह से हुई और मराठों ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं जीती, उन्होंने एक ऐसा खजाना हासिल किया जिसने खेल ही बदल दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए। लगभग 10 लाख की मुद्रा, 4000 घोड़े, 65 हाथी और 100 से ज्यादा तोपें। ये सिर्फ लूट का माल नहीं था। इसका मतलब समझिए, एक ही झटके में स्वराज्य न सिर्फ अपने सबसे बड़े दुश्मन से आजाद हुआ, बल्कि आर्थिक और सैन्य रूप से इतना मजबूत हो गया जितना पहले कभी नहीं था। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। प्रतापगढ़ की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने पूरे हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा को एक महान रणनीतिकार, एक निडर लीडर और अपने लोगों और उनके स्वराज्य के सपने के सच्चे रक्षक के रूप में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। और यहीं पर हम एक अहम सवाल के साथ रुकते हैं। कैसे हिम्मत और होशियारी के इस एक संगम ने, एक अकेली जीत ने न सिर्फ एक नए राज्य को बचाया, बल्कि एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया।